दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रताप सरनाईक के घर पर और दफ्तर पर आज छापेमारी ईडी की हुई है और 10 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। अब इससे पर्दाफाश होगा जो मुंबई के अंदर जो भ्रष्टाचारी हैं और जो लोग अपने आप को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि जो शिवसेना के ऊपर आरोप लग रहे थे वो कहीं ना कहीं अब साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रताप सरनाईक के बेटे विहंगम सरनाईक के ऑफिस में जो छापा पड़ा है, टॉप्स ग्रुप जो सिक्योरिटी एजेंसी है और उसके दफ्तर को अब सील कर दिया गया है और विहंगम सरनाईक को ईडी ने अपनी गिरफ्तारी में ले लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मुंबई की खबरें हैं वो करीबन जब से सुशांत की हत्या हुई है उसके बाद से पूरे मीडिया जगत में सिर्फ मुंबई की खबरें बनी रहती हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि महाआघाड़ी के ही नेता हैं संजय निरुपम। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने बहुत बड़ा हमला बोला है शिवसेना के ऊपर और बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए उन्होंने कहा है ये हमेशा से कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते आए थे, परंतु ये तो वही वाली कहावत हो गई, दीपक तले अंधेरा, और शिवसेना के अंदर ही ये भ्रष्टाचारी निकल के आ रहे हैं। अब जो टॉप्स ग्रुप सिक्योरिटी एजेंसी है जो विहंगम सरनाईक चलाते हैं और जो उनके पिताजी हैं वो प्रताप सरनाईक वो शिवसेना के विधायक हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखें तो महाआघाड़ी में बहुत बड़ी दरार डलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का जो माहौल अब मुंबई के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ एनसीबी के ऊपर हमला हो जाता है, उनके अधिकारियों को मारा पीटा जाता है अगर वो एनसीबी छापेमारी करने जाती है, तो आज ईडी जब गई है तो सीआरपीएफ के जवान साथ में लेके गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सोचने वाली बात है कि मुंबई पुलिस साथ में नहीं थी, सीआरपीएफ साथ में थी। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पे आता है कि जो संजय राउत हैं वो कहते हैं कि ये भाजपा है, ये एक शाखा के रूप में इसको प्रयोग कर रही है और लगातार जो छापेमारी कर रही है सरकार गिराने के लिए कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया है कि जो लोग अगर भ्रष्टाचारी नहीं है या फिर ऐसे काले कारनामों में नहीं संलिप्त हैं तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूछताछ में सब चीजें पारदर्शिता के साथ साफ साफ नजर आ जाएंगे, तो डरने की क्या जरूरत है। संजय राउत को आपने देखा है कि बहुत समय से वो बड़े बड़े बयानबाजी करते रहे हैं और जिस तरीके से उनका रवैया रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिवसेना को अब मिट्टी में मिलाने का काम संजय राउत पूरी तरह से कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है ईडी की छापेमारी की, और इससे यह लगता है कि मुंबई के अंदर ही सबसे ज्यादा गोलमाल है। जिस तरीके से फिल्मों में गोलमाल दिखाया जाता है अब हकीकत में मुंबई की जो माया नगरी है उसी के अंदर यह गोलमाल दिखाई दे रहा है। एक तरफ ड्रग्स का मामला इतना तूल पकड़ लेता है, एक तरफ अब ईडी की छापेमारी और मनी लॉन्ड्रिंग और हवाले के पैसे का जो पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो कहां पर आकर के रुक गई है। अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो वार है, अब महाआघाड़ी की जो 3 पहिए की सरकार है, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से खटास उसमें नजर आ रही है। संजय निरुपम कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार ढूंढने निकले थे आज वही भ्रष्टाचारी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि ईडी प्रताप सरनाईक के बाद किन किन लोगों को और शिकंजे में लेने वाली है। अगर शिकंजे अच्छी तरह से और ईडी के अच्छे छापे पड़े तो देखना यह रह जाएगा कि और कितने बड़े बड़े इसमें भ्रष्टाचारी संलिप्त पाए जाते हैं और कितने बड़े बड़े नेता या अभिनेता निकल के आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को बंद करने का काम कर रही है महाआघाड़ी सरकार। अगर कोई ट्विटर पर कुछ लिख देता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, या फिर कोई अभिनेता के खिलाफ कोई कुछ वीडियो बना देता है तो उसके खिलाफ अक्षय कुमार जैसे नेता उनको 500 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भेज देते हैं। नशेड़ी गजेड़ी के साथ साथ माफिया, ड्रग माफिया और साथ साथ अब हवाले का और मनी लॉन्ड्रिंग का भी बड़ा बड़ा खुलासा होने वाला है। पर्दाफाश होगा तो कितने कितने लोग इसके अंदर पाए जाएंगे वो देखना बाकी रह गया।